हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिखा महाजन, योर अकाउंट्स मेंटोर। तो आज हम जो सम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर। तो वो सम है शेयर कैपिटल में से। अब वो सम क्या है उसके बारे में पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सम है a company forfeited 8,000 shares of rupees 10 each on which rupees 8 were called including rupees 1 premium and rupees 6 was paid। अब इसका मतलब यह है कि कंपनी क्या कह रही है कि मैं 8,000 के शेयर्स जो है वो 10 रुपए में हमने इश्यू किए थे, लेकिन बुलाए हमने 8 रुपए हैं। 8 रुपए कॉल्ड अप, ये बात याद रखिएगा, हमने 8 रुपए बुलाए हैं, जिसमें से 1 रुपया जो है वो प्रीमियम है। तो यानी जो हमारे शेयर कैपिटल की अमाउंट है दैट इज 7। कैसे? क्योंकि इसके अंदर 1 क्या है? प्रीमियम। तो इसीलिए वो टोटल 8 बना। तो बात याद रखिएगा, जब भी हमने शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालनी होती है तो प्रीमियम को पहले ही अलग कर दो, क्योंकि हमने फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम अलग से शो करना होता है। अच्छा, आगे क्या हुआ? उसने कहा कि हमने 6 रुपए जो है वो पे कर दिए हैं इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अब उसने 8 में से 6 पे कर दिए हैं। तो इस बात का ध्यान स्टूडेंट्स आपको रखना है कि अगर हमने प्रीमियम पे कर दिया है तो हमने शेयर फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम के अकाउंट को नहीं खोलना। ये जरूरी है। मैं दोबारा से आपको बोलना चाहूंगी कि अगर हमने प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी है तो उसको फॉरफीचर की एंट्री में नहीं खोलेंगे। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसका मतलब इस एंट्री को अब हमने अमाउंट के साथ फिल करना है। तो एंट्री में मैंने प्रीमियम नहीं खोला। द रीजन बिहाइंड प्रीमियम क्यों नहीं खोला, मैं फिर से बोल दूं कि क्योंकि हमें प्रीमियम मिल चुका है। तो जब प्रीमियम मुझे मिल ही गया तो मैं उसको यहां पर ओपन नहीं कर सकती। दैट इज द रूल। अब क्या है? अब मुझे यहां पर अमाउंट को फिल करना है, तो मैं अमाउंट को फिल करने लगी हूं। तो यहां पर मैंने 8,000 के शेयर्स जो है वो कैंसिल किए हैं। तो जो शेयर फॉरफिट की एंट्री होती है वो कैंसिलेशन शेयर्स के साथ होती है। तो यहां पर बच्चों 8,000 इंटू, आप लोगों को 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने यहां पर शेयर कैपिटल की अमाउंट बिना प्रीमियम के लेनी है। तो 8,000 इंटू 7 यानी 40,000 7 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें से 6 रुपए मुझे मिल चुके हैं, प्रीमियम को हटा दो। 6 रुपए में से प्रीमियम को हटा दो, यानी मुझे कितने मिल चुके हैं? 5 रुपए। हर एंट्री में एक छोटा सा तुमको टिप देती हूं कि प्रीमियम को जो है आप हटा दिया करो, उसको अलग कर दिया करो, तो एंट्री तुम्हारी जो है वो इजी हो जाएगी। अब मुझे 5 रुपए मिल गए हैं, तो यानी अगर 5 रुपए मिल गए हैं तो शेयर फॉरफिट में आपको यहां पर 5 रुपए डालने हैं, क्योंकि फॉरफिट में हम वो अमाउंट डालते हैं जो हमें मिल गई है, और कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट डालनी है जो हमें नहीं मिली। तो हमें कितनी नहीं मिली? अगर मुझे 7 रुपए मैंने उससे मंगवाए थे, मुझे उसने 5 रुपए दे दिए हैं, तो मुझे उसने कितने नहीं दिए? ऑब्वियस सी बात है, कितने नहीं दिए? 2 रुपए। तो दिस इज माई अमाउंट। अब हमारी ये एंट्री कंप्लीट हुई। हमने यहां पर 8,000 इंटू 7 किया। शेयर फॉरफिट में हमारा 8,000 इंटू 5 यानी 40,000 आ गया, और यहां पर 8,000 इंटू 2 दैट इज मेरा 16,000 जो है वो आ गया। तो मेरी यहां पर एंट्री जो है वो 56,000 के साथ डेबिट इज इक्वल टू जो है वो क्रेडिट हो जाती है। दिस इज द एंट्री ऑफ शेयर फॉरफिट। अब मेरा अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट ये कहता है बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं 5,000 के शेयर उसमें से इशू कर रही हूं एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब बच्चों को मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम डिस्काउंट के बारे में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है और मिनिमम डिस्काउंट क्या होता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है कि मैं 5,000 के शेयर इतने में रीइश्यू कर रही हूं, तो वो तो सबको पता लग जाता है।
बट जैसे ही आ जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट या मिनिमम डिस्काउंट तो बच्चे उससे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं आज आपको साथ ही इस क्वेश्चन के मैक्सिमम और मिनिमम डिस्काउंट के बारे में भी बताना चाहूंगी। अच्छा, अब मैं आपको पहले फिर से ये बता दूं कि मैंने 8000 के शेयर्स जो थे वो कैंसिल किए थे और मैं री इश्यू में से कितने कर रही हूं 5000। ये तो आपको सबको दिख ही गया, दिस इज द पार्शियल री इश्यू। जब कैंसिल ज्यादा हो रहे हैं और री इश्यू कम हो रहे हो तो समझ जाइएगा दिस इज द पार्शियल री इश्यू। उसमें से कुछ शेयर्स जो है वो मैं री इश्यू कर रही हूं। तो पहले मैं क्या करती हूं, मैं यहां पर एंट्री पास कर देती हूं री इश्यू की, फिर उसके साथ ही मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही डिस्काउंट के बारे में बता दूंगी। अब सुनो, अब मैं 5000 के शेयर री इश्यू कर रही हूं, कितने में बताती हूं। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं। अभी पैसा तो आ गया, क्योंकि जब भी आप शेयर्स को री इश्यू करोगे पैसा तो आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए मुझे शेयर फॉरफिट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। एज यू नो कि जब भी डिस्काउंट पे रीइश्यू होता है तो फॉरफिट अकाउंट ओपन होता है, और जब भी हम उसको ज्यादा अमाउंट में रीइश्यू करते हैं तो प्रीमियम ओपन होता है। बुरी चीज गोज टू डेबिट एंड अच्छी चीज गोज टू क्रेडिट। तो अभी मेरे साथ बुरा हो रहा है। बुरा क्या हो रहा है कि मैं यहां पर डिस्काउंट में अपने शेयर्स जो है वो रीइश्यू कर रही हूं, तो दैट गोज टू डेबिटेड। चलो, मेरी कैपिटल जो कैंसिल हुई थी अब फिर से बढ़ गई, तो मैं यहां पर इसको कर देती हूं क्रेडिटेड। अच्छा जी, अब यहां पर बात यह है डिस्काउंट अमाउंट के बारे में पता कराना। पहले 5000 के शेयर्स, इतनी बात याद रखिएगा बच्चों कि जितना हमने उससे मंगवाया था, यानी 7 हमने उससे कॉल्ड अप किए थे, है ना। तो अगर इंफॉर्मेशन इज साइलेंट अबाउट द पेड अप या कॉल्ड अप, कुछ नहीं बताया गया कि कितने शेयर्स कितने में, कुछ नहीं बताया कि वो शेयर्स थे कितने के, तो बेटा जी अपने आप अज्यूम कर लीजिएगा कि यहां पर आपने कैपिटल में अमाउंट कितनी डाली थी, कितने के साथ, 7 के साथ। तो जितनी कॉल्ड अप मनी है उसको आप यहां पर 5000 इंटू 7 कर दीजिए। 10 रुपए नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपने उससे कितने मंगवाए थे, 7 रुपए, प्रीमियम के बिना लेना है 7 रुपए। अगर इंफॉर्मेशन साइलेंट है बच्चों, मैं फिर से बता दूं, तो आपको यहां पर कॉल्ड अप वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर यहां पर फुली पेड अप लिखा होता तो मैं यहां पर 5000 इंटू 10 करती। अगर इंफॉर्मेशन साइलेंट है तो 7 के साथ करो, यानी कॉल्ड अप वैल्यू के साथ जो ऊपर आपने यहां पर लिखी है। लेकिन अगर यहां पर फुली पेड अप वर्ड यूज कर देते तो मैं यहां पर 5000 इंटू 10 जो है वो कर देती, यानी मैंने 10 रुपए में वो शेयर्स जो थे मंगवाए थे। अच्छा, बात आगे क्या बनी, ये तो मुझे पता चल गया कि उन 5000 शेयर्स की टोटल वैल्यू मैंने 7 रुपए मंगवाई थी, यानी 7 रुपए रखी थी, जिसमें से इशूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी मेरा मैक्सिमम प्राइस, और साथ ही मैं बता दूं आपको मेरा मिनिमम प्राइस। यानी मुझे प्राइस के बारे में बताना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन 1 वाले मार्क्स में भी आ जाता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है, मिनिमम डिस्काउंट क्या होता है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चों वो लिया करो जो उसने पे कर दिया, यानी जितना, बिना प्रीमियम के मैं फिर से बोल दूं, जितना उसने पे कर दिया। तो मुझे यहां पर मैक्सिमम प्राइस 5 रुपए लेना है। और कभी मिनिमम प्राइस बता दे, अगर मिनिमम प्राइस के बारे में पूछ ले तो बच्चों वो अमाउंट लीजिएगा जो उसने पे नहीं किया है। तो मैक्सिमम प्राइस हमेशा फॉरफिट वाला प्राइस लीजिएगा, और मिनिमम प्राइस हमेशा जो है वो डिस्काउंट वाला लीजिएगा। ये बात फिर से मैं बता दूं, मैक्सिमम जितना मिल चुका है, मिनिमम जितना हमें नहीं मिला। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया था, इशूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो अब मुझे आप ये देखिए, अब इसमें से मुझे मैक्सिमम को चूज करना है कि मिनिमम को। क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो ऑब्वियस है मैं किसको चूज करूंगी, मैक्सिमम को। अगर यहां पर मिनिमम लिखा होता तो मैं मिनिमम को चूज कर लेती।
तो यानी अब मेरा यहां पर स्टेटमेंट क्या बनती है, उसका लॉजिक क्या बनता है, 7 रुपए की चीज, 7 रुपए की चीज को मैं कितने में रीइश्यू कर रही हूं, 5 रुपए में बच्चों। यानी यहां पर तुमको 5000 इंटू 5 लिखना है। जब भी मैक्सिमम प्राइस के बारे में बता दिया जाए या कह दिया जाए तो आपको फॉरफिट वाली अमाउंट को ही लेना है। तो देखो 7 रुपए इधर आ गए, द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड अप, द इंफॉर्मेशन इज साइलेंट अबाउट इट। नाउ द बैंक अकाउंट इज मैक्सिमम प्राइस, दैट इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट, दैट इज 5 रुपए। अब फॉरफिट में कौन सी अमाउंट आएगी, ऑब्वियस है, 7 की चीज 5 रुपए में रीइश्यू कर रहा है तो कितना हमारे साथ बुरा हो रहा है, कितने पैसों का, 2 रुपए का। तो यहां पे मैं डाल दूंगी 5000 इंटू 2। ठीक होगी बात, इतनी बात समझ लग गई सबको। चलो 7 रुपए की चीज 5 रुपए में रीइश्यू कर रहा है तो 2 रुपए मैंने उसको डाल दिया अपने नुकसान में, और नुकसान गोस टू डेबिट। ठीक होगी बात, इसको हम बाद में सेट ऑफ कर लेंगे। अच्छा जी, अब मेरी बात यहां पर मुद्दा मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस का है, जो मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम में हमेशा फॉरफिट की अमाउंट डाली है और मिनिमम प्राइस में हमेशा आपने डिस्काउंट वाली अमाउंट को, कॉल इन एरियर वाली अमाउंट को डालना है। ओके, अब लास्ट में जो हमारी लास्ट एंट्री होती है, जो मेन एंट्री होती है, हमने इसको शेयर फॉरफिट को किसमें डालना होता है, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कई बच्चों को पार्शल में ना ये कैपिटल रिजर्व वाली अमाउंट को जो है वो निकालना नहीं आता, तो वो भी मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। ये क्या करना है, ये पार्शल में क्यों इतना मुश्किल लगता है हम सबको। देखो इसका लॉजिक क्या है, तुम यहां पर शेयर 8000 के कैंसिल कर रहे हो, पर तुम रीइश्यू कितने कर रहे हो, 5000। द शेयर्स आर डिफरेंट, है ना, कि तुम 8000 के शेयर यहां पर कैंसिल कर रहे हो और 5000 रीइश्यू कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि तुम्हें 5000 के पीछे वो 8000 के पीछे वो अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। अब वो क्या है, देखो क्या करो, इसको ले लो 8000 इंटू 5 वाली अमाउंट को ले लो, फॉरफिट वाली अमाउंट लेनी है, क्योंकि यहां पर हम फॉरफिट अकाउंट खोल रहे हैं, तो फॉरफिट वाली अमाउंट लेनी है। कोई भी कॉल्स इन एरियर वाली अमाउंट को नहीं लेगा, फॉरफिट वाली अमाउंट को लेगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, फॉरफिट अकाउंट को खोल रहे हो तो फॉरफिट वाली अमाउंट को ही लोगे ना। अब सुनो, 8000 के पीछे तुमने कितनी अमाउंट निकाली है, 40000। फॉरफिट की अमाउंट कितनी निकाली है, 40000। तो मैं फिर से बोल दूं, मैं फॉरफिट की एंट्री कर रही हूं तो अमाउंट भी कौन सी वाली लूंगी, फॉरफिट वाली। कोई भी कॉल्स इन एरियर वाली अमाउंट को नहीं उठाएगा। 8000 के पीछे तुमने 40000 निकाला है। मुद्दा यह है कि हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 5000 के। भाई कैंसल मैंने 8000 के किए, री इश्यू मैंने 5000 के किए, तो मुझे 5000 के पीछे ही शेयर फॉरफिट की अमाउंट चाहिए। सीधी सी बात, 8000 के पीछे 40 है तो 5000 के पीछे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5000 इंटू 40000 डिवाइडेड बाय 8000, तो तुम्हारे पास अमाउंट निकलेगी 25000। भाई अगर 8000 के कैंसिल हो रहे होते, 8000 के रीइश्यू हो रहे होते, तो अमाउंट तो 40 ही आनी थी, बिकॉज 8000 के रीइश्यू 8000 के कैंसिल, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं ना हुआ। लेकिन ये मुद्दा तब होता है व्हेनेवर द शेयर्स आर रीइश्यूड पार्शियली, तो उस केस में आपको ये करना होता है 5000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 8। और याद रखना फॉरफिट की अमाउंट लेनी है, कॉल्स इन एरियर की अमाउंट को नहीं लेना। तो मेरे पास यहां पर अमाउंट आ गई 25000। चलो 25000 की अमाउंट आ गई, बहुत अच्छी बात है। 8000 के पीछे 40 थी, 5 के पीछे 25000 आ गई। अब 25000 आ गई क्रेडिट की, याद रखिएगा क्रेडिट की। और मुझे यहाँ पे डेबिट में कितना दिख रहा है, 25 ही दिख रहा है ना। क्रेडिट में 25 था, डेबिट में भी 25 है, इन दोनों को मैं माइनस करूं, क्रेडिट डेबिट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। क्रेडिट क्रेडिट होता तो प्लस होता है, डेबिट डेबिट होता है तो प्लस होता है, क्रेडिट डेबिट होता है तो माइनस होता है। तो 25 में से 25 गए, 0, तो फॉरफिट में तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं यहां पर अमाउंट 0 डाल दूं।
तो कहने का मतलब ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैपिटल रिजर्व हो गया नील, तो हम इस एंट्री को नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अमाउंट आ गई जीरो, फॉरफिट में कुछ डेबिट में बचा ही नहीं, तो मैं डालूंगा। तो इस तरीके से ये हमारा सारा सम हो गया कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज वाला कंसेप्ट जो है वो समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच।